कुछ दिनों से मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि क्या जनवरी और फरवरी में हम विंटर के सीड लगा सकते हैं क्या? इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। फिलहाल कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, जिनके बारे में आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब मैं आपको जब भी सीड लगाने को बताता हूँ, चाहे वेजिटेबल्स के सीड हो या फ्रूट के सीड हो या फिर सब्जियों के सीड हो, इनके बारे में जब भी हम बात करते हैं, इन्हें कब लगाना है, इन्हें लगाने का सही समय क्या होता है, इनके बारे में मैं सेपरेटली हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ। अब जितने भी विंटर के सीड होते हैं ना, जनरली इनकी सीडलिंग सितंबर के महीने से लेट दिसंबर के महीने तक लगा दी जाती है। अब ऐसा करने के दो खास रीज़न होते हैं। पहला है टेम्परेचर। अब जो हमारे विंटर के सीड्स होते हैं ना, इन्हें जर्मिनेट होने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस यानी 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। मैं यहाँ पर टेम्परेचर रेंज की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर हमारे सारे विंटर सीड लगभग ग्रो कर जाते हैं। अभी जो टेम्परेचर रेंज है ना कहीं हमें दिसंबर तक लेट से लेट मिल पाता है। दिसंबर के बाद से जनवरी के महीने से सर्दियाँ काफ़ी बढ़ जाती हैं और ऐसा करते ही हमारा जो टेम्परेचर रेंज है ये डिस्टर्ब हो जाता है। दैट्स वाई जितने भी विंटर के सीड्स होते हैं ना, इनकी सीडलिंग मैं आपको दिसंबर तक ही लेट से लेट लगाने के लिए कहता हूँ। अगर लेट हो जाता है तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप नर्सरी से रेडीमेड प्लांट ले आएँ। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइमिंग। अब जितने भी सीजनल प्लांट होते हैं ना, इन्हें ग्रो करने के लिए, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए कम से कम 3 महीने का एवरेज टाइम की ज़रूरत होती है। अब ये 3 महीने के अंदर अगर आप सीड से स्टार्ट करते हैं तो पहले महीने के अंदर हमारे सीडलिंग तैयार होंगे, प्लांट रेडी होगा। दूसरे महीने में हमारे प्लांट ग्रो करेंगे और तीसरे महीने में कहीं जाकर हमारे प्लांट मैच्योर होते हैं, इनके अंदर फ्लावर आने लगते हैं और फ्रूटिंग इनके अंदर स्टार्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं 3 महीने का लंबा समय लेते हैं हमारे सीजनल प्लांट अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। और मैं आपको जो ये 3 महीने का पीरियड बता रहा हूँ, ये एवरेज है। अब कई प्लांट इसके अंदर ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं और कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो 3 महीने से अधिक समय लेते हैं। अब मान लीजिए कि हमने अपने सीड न लेट से लेट दिसंबर के महीने में लगाए हैं और हमारे सीड जर्मिनेट भी हो गए हैं, तो फिर भी आपको यहाँ पर जनवरी, फरवरी और मार्च प्रॉपर 3 महीने का समय मिल जाता है। और अगर सब कुछ सही से चला ना, तो आपके प्लांट इन 3 महीने में अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, अच्छे से फ्लावर दे पाएंगे और आप इनसे अच्छे से फ्रूटिंग और सब्जियां ले पाएंगे। अब यहाँ पर ना एक और काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है कि क्या हम अपने सीड थोड़े लेट से स्टार्ट करके अप्रैल मई तक प्लांट ग्रो नहीं कर सकते हैं क्या? तो देखिए, जो विंटर के सीड्स होते हैं, इन्हें जर्मिनेट होने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर तो चाहिए हुई होता है, लेकिन जो इनके प्लांट होते हैं ना, इन्हें बड़े होने के लिए, इनके अंदर प्रॉपर फ्लावरिंग आने के लिए और सब्जियां लगने के लिए, इसके लिए भी इसे एक प्रॉपर टेम्परेचर और अगर सरल भाषा में कहें तो एक टेम्परेचर की रेंज की ज़रूरत होती है। अब जो ये टेम्परेचर रेंज है, कहीं ना कहीं विंटर सीजन से लेकर स्प्रिंग सीजन तक होता है। स्प्रिंग सीजन के बाद जब गर्मियाँ स्टार्ट होने लगती हैं, तो कहीं ना कहीं मौसम बदलने लगता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है और जो हमें टेम्परेचर रेंज चाहिए होता है हमारे विंटर प्लांट के लिए, ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर हम सेफ साइड में चलें तो कहीं ना कहीं हमारे पास मार्च और अप्रैल के स्टार्टिंग तक का समय होता है हमारे विंटर प्लांट्स को लेकर। इसीलिए आपको हमेशा दिसंबर तक अपने विंटर प्लांट्स की सीडलिंग कर लेनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ लोगों के डाउट आएंगे कि हमारे जो विंटर के प्लांट होते हैं, ये तो मई और जून तक अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, फिर आप क्यों बोल रहे हो कि हमारे प्लांट अप्रैल और मई में ग्रो नहीं कर पाएंगे? तो देखो, जो हमारे विंटर के प्लांट हैं, जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ने लगेंगी ना, इनके ग्रो होने में डिफ़िकल्टी बढ़ने लगेंगी और हमें इनके ऊपर ज़्यादा केयर करना पड़ेगा। और आप कह सकते हो कि बिन मौसम जो बरसात होती है, बिन मौसम जो फल आप खाते हो, इनके लिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ता है या फिर आप कह सकते हो कि कीमत चुकानी पड़ती है। उसी तरह अगर आप सर्दियों के प्लांट गर्मियों में ग्रो करने की कोशिश करोगे या फिर सर्वाइव कराने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको ज़्यादा केयर लेनी पड़ेगी अपनी प्लांट की। सो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास विंटर के जो प्लांट होते हैं, कहीं ना कहीं इनके पास मार्च तक का टाइम होता है अच्छे से ग्रो करने के लिए। अब बारी आती है हमारे मेन क्वेश्चन की कि क्या हम जनवरी और फरवरी के महीने में अपने सीड ग्रो कर सकते हैं? अगर आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो तो इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है।
पहली पॉसिबिलिटी है कहीं न कहीं आप लेट हो गए हो सीड लगाने में और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जनवरी और फरवरी के महीने में हमें याद आ रहा है कि हमें सीड परचेज़ करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको दूसरी पॉसिबिलिटी डिस्कस करना चाहूँगा। अगर आपने जनवरी और फरवरी में ये सोचा है कि हम सीड परचेज़ करेंगे विंटर के और फिर अपने विंटर के प्लांट ग्रो करेंगे, देन मेरा आंसर होगा कि आप सीड मत परचेज़ कीजिए। बिकॉज़ अगर आप जनवरी और फरवरी में सीड परचेज़ करोगे, तो आप कहीं न कहीं अपने सीड से जो प्रॉपर रिज़ल्ट है आप नहीं ले पाओगे, उनसे प्रॉपर जो आउटपुट है आप नहीं ले पाओगे। सो मेरा जो फाइनल आंसर होगा आपके लिए वो होगा नो, आप सीड मत लगाइए। इसके जगह पर आप क्या कीजिए कि जो गर्मियों के सीड्स होते हैं ना, आप इनके सीड परचेज़ कर लीजिए क्योंकि अभी गर्मियाँ भी आ रही हैं और आप टाइम पर इनके सीड लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भैया हमने सीड जो है ना, ये विंटर में सही समय पर मंगा लिया था, कुछ सीड हमने ग्रो भी किया है, लेकिन कुछ सीड्स हमारे बच गए हैं। तो क्या हम अभी जनवरी और फरवरी के महीने में इन्हें लगा सकते हैं? तो अब देखो, अगर आप सीड नहीं लगाते हो और उसे ऐसे ही छोड़ देते हो, तो सीड की क्वालिटी कुछ टाइम बाद अपने आप ही ख़राब हो जाएगी और आपके सीड एक तरह से एक्सपायर हो जाएँगे। तो यहाँ पर एक हमारे लिए बेटर ऑप्शन होता है कि हमारे सीड ग्रो हो या ना हो, हम उसे मिट्टी में ज़रूर लगाएँ। एंड अगर सभी चीज़ें सही चलती हैं और हमारे सीड जर्मिनेट हो जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा कि हम इन्हें सर्वाइव करा लें और इनसे अप्रैल और मई तक हम फ्लावरिंग ले सकें। सो अगर आपके पास भी विंटर के सीड बच गए हैं, तो आप उन्हें मिट्टी में लगा दीजिए। कुछ नहीं से कुछ होना ही बेहतर है। सो आप जल्दी से इनके सीड लगा लीजिए और हाँ, आप अकेले नहीं हैं, हमारे पास भी काफ़ी सीड बच गए थे। सो सेम फिलॉसफी के साथ हम भी अपने सीड धीरे-धीरे लगा रहे हैं। और यहाँ पर देखो, जनवरी के महीने में हमने कुछ सीड लगा रखे थे, सीड हमारे जर्मिनेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको अपने सीड लगाते रहना है। हो सकता है कि आपके प्लांट ग्रो कर जाएँ, इनमें फ्लावर आ जाएँ, तो यहाँ पर आपके पैसे पूरे वसूल हो जाएँगे। सो आई थिंक जो वीडियो बनाने का मेन पर्पस था, इसका मेन मैसेज आप तक पहुँच गया होगा। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सौरभ, चैनल पर नए हो, आपको पता है क्या करना है। वीडियो ख़त्म, बाय।